रोम की बात करो तो मन में जो पिक्चर आता है वो है कोलोसियम। जो यहाँ पे कोलोसियम का रूइंस दिख रहा है। 2500 साल पहले रोम का शहर जो था वो था पैलाटेन हिल के ऊपर। अब वहाँ पे रूइंस ही है। तो चलिए वहीं से अपना सफ़र शुरू करते हैं। हम मेट्रो ट्रेन से कोलोसियम पहुँचे और फिर वहीं से एक रास्ता पहाड़ों के ऊपर, जिसको पैलेंटाइन हिल्स कहते हैं, उसको बीच वाली जो पहाड़ है उसमें पुरानी रोम शहर हुआ करता था, उधर चलने लगे। अब तो रुइंस ही है। तो देखिए, पहले ये गेट दिखाई दिया, फिर हम चलते रहे। कंस्ट्रक्शन चल रहा बहुत जगह पे। उन दिनों इस शहर में सिर्फ बहुत पैसे वाले या तो बहुत पॉलिटिकल पावरफुल लोग रहते थे। ये शहर पहाड़ के ऊपर होने की वजह से पानी का जो ज़रूरत थी वो लोग कंधे पे पानी का भाड़ा उठा के ले जाते थे और पहुंचाते थे घर घर में। अब सामने आ रहा है रोमन फोरम। यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स हुआ करता था और लोग ऐसे घूमने भी आते थे। फिर है पुराने समय का सिटी हॉल और बाकी भी बहुत बड़े लोगों के बिल्डिंग्स और इवेंट्स होने के लिए और जगह होते थे, उनका प्रेयर के लिए जगह होता था। तो इसी तरह से उन दिनों का रोम शहर हुआ करता था। सम्राट नीरो के बारे में आप सुना होगा। ये 54 AD से 68 AD 14 साल राज किया था। बहुत अयासी था, एक्स्ट्रावेगेंट था। वो मेन इश्यूज जो है उस पर नज़र दिए बिना अपना अयासी में दिन बिताते थे। फिर लोगों ने उनका अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। सेनेट उनको बदनाम किया। उनका अपना जो बॉडीगार्ड थे वो भी छोड़ के चले गए और नीरो आखिर में सुसाइड कर लिया। नीरो का समय में पूरा रोम शहर आग से जल चुका था। तो कहते हैं कि जब रोम शहर आग से जल रही थी, नीरो वायलिन बजा रहे थे। ये तो वैसे कहने के लिए है, बेसिकली मतलब है कि नीरो अपना काम पे ध्यान दिए बिना अयासी करते थे। तो एनीवेज 16 AD में कुछ रिवोल्ट हुआ और नीरो ने उसके बाद खुदकुशी कर लिया। आप जूलियस सीजर का नाम सुना ही होगा। वो सम्राट नहीं थे, वो सम्राट जैसा ही पावरफुल थे, लेकिन वो नेता थे। और उसका बाद फिर आए थे ऑगस्ट। जूलियस सीजर को अपने ही लोग हत्या किया था। तो कह जाते कि ये जो है उनका समाधि है। इसके पीछे उनका जो समाधि दिखाई देगा भी, ये जो है समाधि है। कोलोसियम नीरो का डेथ का कई साल बाद बनाया गया था और ये उसी जगह पे बनाया गया था जहाँ पे नीरो का पैलेस था। अब कोलोसियम में कई तरह का इवेंट्स होता था, जैसा एनिमल फाइट्स, यानी एनिमल्स आपस में फाइट करते थे। दूसरा था एनिमल हंटिंग, यानी एनिमल को शिकार करते थे शिकारी लोग। तीसरा था पब्लिक एग्जीक्यूशन, यानी किसी को डेथ पेनल्टी मिला हुआ है उसका एग्जीक्यूशन होगा, ऐसा। और सबसे फेमस था ग्लैडिएटर फाइट। ये एक्चुअली फाइट तो नहीं था, ये आपस में कोरियोग्राफ किया हुआ ये कंपटीशन होता था। हमारा गाइड ने बताया कि इलेक्शन से पहले जो सेनेटर्स है, जो पैसे वाले हैं, वो ये इवेंट अरेंज करते थे ग्लैडिएटर फाइट्स का। तो इससे उनको पॉपुलैरिटी मिल जाता था। ग्लैडिएटर्स एकदम ट्रेन्ड योद्धा होते थे। अलग अलग स्कूल से ये अपना युद्ध करना सीखते थे। और इनका जो फाइट्स होता था, ये आपस को जान लेने के लिए नहीं करते थे, ये अपना स्किल्स दिखाने के लिए करते थे। और जान बहुत कम होता था एक्सीडेंटली किसी का डेथ हो गया। कोलोसियम का फ्लोर लक्कड़ या वुड का बना होता था और उसमें कई इंच का सैंड का लेयर होता था। इस वुड फ्लोर का नीचे 2-3 लेवल का कमरे होते थे जहाँ पे ग्लैडिएटर्स वेट करते थे, या तो जानवर रखा जाता था इस तरह का। और टनल सिस्टम था नीचे, जहाँ से ये एनिमल्स या ग्लैडिएटर ये लोग सब
कोलोसियम का फ्लोर में पहुंचते थे। आधा दिन हमने ये टूर किया, उसके बाद हम ट्रेन से मिलान चल पड़े। मिलान की कहानी आगे दिखाएंगे। आशा है आपको अच्छा लगा। साथ रहिएगा और अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।